नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और कल धनतेरस के बाद पूरे देश में दीपावली का त्यौहार शुरू हो गया है। आज छोटी दीपावली है। सबसे पहले आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। अयोध्या के सरयू घाट पर 15 लाख दिए किए जाएंगे प्रज्वलित। दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रामलला के दर्शन। पहली बार दीपोत्सव में भी करेंगे शिरकत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी करेंगे निरीक्षण। देश भर में मनाया जा रहा है छोटी दीपावली का त्यौहार। दीपावली के उत्सव में डूबा देश। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का किया था वध। वाणिज्यिक मिशन की दिशा में इसरो का बड़ा कदम। बाहुबली रॉकेट 36 सैटेलाइट लेकर किया गया लॉन्च। रॉकेट LBM-3 से छोड़े गए 36 उपग्रह। देश भर में आज मनाया जा रहा है 7वां आयुर्वेद दिवस। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस का विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इस दिवस का मकसद लोगों को आयुर्वेद के लाभों से अवगत कराना। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में गहराया बिजली संकट। कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति रही बाधित। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देशवासियों से कम बिजली खपत का किया आह्वान। और मेलबर्न में ICC पुरुष T20 विश्व कप सुपर 12 में ग्रुप 2 के 16वें मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में पहली बार भिड़ेगी दोनों टीमें। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश में दीपावली के पर्व को लेकर चारों तरफ उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान श्री राम की प्राचीन और अलौकिक नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:45 पर प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। बाद में शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री सरयू नदी के न्यू घाट पर आरती देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा भव्य दीपोत्सव समारोह की शुरुआत की जाएगी। इस वर्ष दीपोत्सव का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है और ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर 15 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। इस दीपावली को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए अयोध्या के 37 घाटों पर 22,000 स्वयंसेवक 17 लाख दीपों को एक साथ जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस विशाल आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलाने से ये आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के इस दीप उत्सव को भव्य बनाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 22,000 स्वयंसेवक पूरे उत्साह से तैयारी में जुटे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए इन स्वयंसेवकों ने 500 वर्ग मीटर आकार की राम मंदिर की आकृति बनाई है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान जब ये दीप रोशन होंगे तो राम मंदिर की एक जीवंत और मनोरम छवि सामने आएगी। लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। आयोजन को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्याभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरयू नदी के तट पर आरती में शामिल होंगे। इन अवसरों पर समयानुकूल सुमधुर भजन, आरती, मानस की चौपाइयाँ और दोहा का गायन भी होगा। पीएम और सीएम की मौजूदगी से यह कार्यक्रम और भी भव्य होगा। राम की पैड़ी पर जब एक साथ 17 लाख दिए जगमगाएंगे तो इसकी रोशनी से सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा संसार दीपोत्सव की आभा को महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
हमारे संवाददाता विकास सिंह ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। भव्य दीपोत्सव की तैयारी में दुल्हन की तरह सज गई है अयोध्या। हम हैं राम की पैड़ी में। यहाँ पर 17 लाख दिए लगाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ होगा। पूरी अयोध्या दीपकों के रोशनी से नहा जाएगी। घाटों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर 37 घाटों पे 22,000 वॉलंटियर लगातार मेहनत कर रहे हैं और दिया बिछाने का काम यहाँ पर लगभग पूरा हो गया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति जी हमारे साथ हैं। इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? इस बार रिकॉर्ड बड़ा है, 17 लाख दिए जलेंगे इस बार राम की पैड़ी पे। कितनी मेहनत हुई? बहुत मेहनत हुई। हमारी बहुत सशक्त टीम है। हमारे जो अजय जी है नोडल ऑफिसर और हमारे जो पूरी टीम है बहुत सशक्त है और लगभग 22,000 विद्यार्थी है। लगभग ये मान के चलिए कि 300-400 शिक्षक और हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। साथ में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और इस वर्ष हम लोग 17 लाख का जो लक्ष्य है वो जो डेफिनेटली प्राप्त करेंगे और आश्वस्त हैं कि हम वो लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। कि उनके आ जाने से पूरा अयोध्या और हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं तो उसके लिए भी काफी उत्साहित हैं हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और सभी वॉलंटियर एक अलग ही उत्साह से लगे हुए हैं ताकि दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल यहाँ 17 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। त्रेता की आभा दिखेगी कल यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और उनकी मौजूदगी यहाँ पर लोगों में दुगना उत्साह भी लिए हुए है। लगातार दिन रात मेहनत कर रहे वॉलंटियरों के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है और इनकी ये मेहनत सफल होगी। कल यहाँ शाम को जब 17 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या के निवासियों में भी दीपोत्सव को लेकर भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या एक भव्य तीर्थ स्थल बनाया गया है और पहले था और हमेशा रहेगा और ये जो है पर्यटन स्थल भी है। ये यहाँ जो है लोगों में उत्साह जागृत हो रही है, एक लालसा जागृत हो रही है कि हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके उत्साहित होंगे। दीपोत्सव लगातार आयोजित किया जा रहा है जिसको राष्ट्रीय मेला भी बनाया गया है। इस बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो अयोध्या की जनता में एक अलग उत्साह है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री जी का आना यहाँ जो है पूरे अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे आसपास के लोगों के लिए जो है बड़े ही हर्ष का विषय है। हम सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे कोई 25 लाख दिए जलाने वाले हैं कल और मोदी जी भी आ रहे हैं कल। प्रधानमंत्री आ रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, देखने भी मिल जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, 2-4 साल से हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। देश भर में छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बसे भारतीय दीपोत्सव मना रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध करके हजारों महिलाओं को उसकी कैद से आजाद कराया था। दिवाली के शुभ अवसर पर पटाखा जलाते समय आपकी जरा सी भी चूक आपकी खुशी को गम में बदल सकती है और हमेशा के लिए अपंग बना सकती है। खासतौर पर बच्चों के लिए बहुत तकलीफ देह बन जाती है जब पटाखा जलाते समय लापरवाही बरतने से वो जल जाते हैं। इस पर एम्स के डॉक्टर मनीष सिंगल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, इसे कैसे सुरक्षित मनाएं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंगल। सर, कई बार देखा जाता है कि दीपावली के वक्त थोड़ी सी लापरवाही गंभीर चूक बन जाती है, तो क्या करना चाहिए लोगों को, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, दिवाली पे एक पटाखे जो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि काफ़ी गंभीर इंजरी हो सकती है पटाखों से। जो पटाखे हम सेफ समझते हैं जैसे कि अनार और फुलझड़ी, वो भी उतने ही अनसेफ हैं जितने कि बाकी पटाखे हैं। जैसे अनार है उससे आंखों में और हाथ में बहुत इंजरी होती है। फुलझड़ी से जो गर्म उसकी फुलझड़ी की रॉड है वो किसी को लग सकती है, किसी के पैर में लग जाती है। ये बहुत ही कॉमन इंजरी हैं। अभी आप देखेंगे कि पिछले कई सालों से सरकार ने पटाखों को बैन कर दिया है।
बड़ों की निगरानी में, और ब्रांडेड और सेफ पटाखे, और इधर उधर के जो हल्के इंपोर्टेड या कुछ ऐसे पटाखे हैं जिनमें कुछ ब्रांड उनको आइडेंटिफाई नहीं होता है, सस्ते के चक्कर में उनको ना लें। रॉकेट जो है सडनली किसी घर में घुस जाता है, पर्दे में घुस जाता है, और लोग अब सोसाइटियों में भी मनाते हैं सामूहिक रूप, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशन बरतेंगे? देखिए, रॉकेट का ऐसा है कि रॉकेट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक स्पीड से जाती है और डायरेक्शन की सारी बात है। प्रॉपर खाली हवा में डायरेक्शन आप रखेंगे जहाँ पे वो डाइवर्ट नहीं हो सकता किसी चीज़ से टकरा के, और छोटे बच्चों को कभी कभी डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता, बोतल कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, उससे भी लोगों को आइडिया लगता है। कुछ लोग को शौक होता है उसको सीधा करके चलाने में, उल्टा करके चलाने में, या उसके साथ कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें कुछ बांध देते हैं, कुछ हैवी चीज़ बांध देते हैं तो उससे डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। पटाखे में उसकी विधि भी मेंशन्ड होती है, तो उसी विधि से उसको बड़ों की निगरानी में अगर हम सेफली को जलाएंगे तो ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें, प्रोवाइडेड हम सेफ्टी से उसे जलाएं। आग लग जाए तो इमीडिएटली फर्स्ट एड के एंगल से पानी रहता है तो इमीडिएटली हमको पानी उस पर अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे बर्न होता है, उससे बर्न की इंजरी, बर्न की डेप्थ कम हो जाती है। अगर जलने के बाद क्या करें, कितनी देर तक पानी में रखना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए, जलने के बाद जो पानी में रखने का है, तो अगर माइनर बर्न है जिसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत जला है, तो हम एडवाइस होती है 20 मिनट आप पानी के कांटेक्ट में रखें। ठंडे पानी की एडवाइस हम नहीं देते हैं, हम नॉर्मल पीने जो पानी आप पी सकते हैं उसी को हम एडवाइस करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे दीपावली में लोगों को? संदेश है कि खुशियों का त्यौहार है और आपके घरों में खुशियां आएँ और आप अच्छे से एंजॉय करें, लोगों से मिलें और परिवार के साथ रहें। लाइट्स का त्यौहार है और लाइट में भी ध्यान रखें कि लोकल जो लाइट्स है उसमें करंट बहुत लगता है और उससे भी बहुत इलेक्ट्रिकल बर्न होते हैं, और अच्छे से मनाइए। कैमरामैन हरविंदर सिंह के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़। धनतेरस के मौके पर शनिवार को बाजार ग्राहकों से गुलजार रहे। धनतेरस का मुहूर्त वैसे तो शाम 6 बजे से बताया गया था, लेकिन दिन भर लोग खरीदारी करते रहे। राजधानी दिल्ली में भी धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार की रौनक और खरीदारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। धनतेरस पर बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार के डिप्रीगंज के बर्तन बाजार में। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बर्तन खरीदते नजर आ रहे हैं। कुछ व्यापारिक वर्ग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से रिस्पांस बिल्कुल नहीं था, और इस बार बहुत अच्छी बिक्री चल रही है हम लोगों की, और खरीदार भी यहाँ पे पूरा बाजार भरा पड़ा है। यहाँ पे धनतेरस को लेकर लोग किस चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं? देखो, ये धनतेरस के ऊपर बर्तन खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है, और बाकी बड़ी कंपनियों वाले भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। जो राइस पलटा है, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, ये सब खरीद रहे हैं लोग। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे भी धनतेरस पे बर्तन, चांदी का सामान, सोने का सामान लेना ही लेना है। कुछ ग्राहक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, किस तरह की खरीदारी करने आए हैं आज आप? आज धनतेरस के मौके पे आना हुआ है मार्केट में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बर्तन भी इतने सुंदर सुंदर है। ये कितना सुंदर पीस लग रहा है, देखने में लगेगा कितना कॉस्टली है, बट बहुत नॉर्मल रेट में है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धनतेरस पे हम लोग अपने घर के लिए बर्तन खरीदने आए हैं जो शुभ माना जाता है, तो आप सभी भी अपने घर के लिए बर्तन खरीदें। यहाँ पर थोड़े सस्ते मिलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बर्तन लेने आए हैं। आप कितने उत्साहित हैं आज? आज बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं। बर्तन खरीदने आए हैं यहाँ पे। आज धनतेरस है, शुभ दिन है आज का। धनतेरस पर लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी की। किसी ने सोना तो किसी ने चांदी तो किसी ने बर्तन खरीदकर धनतेरस का त्योहार मनाया। कैमरामैन गोपाल दास के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दिवाली मनाई। इस दौरान घर से दूर सैनिकों के अंदर गजब का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर जवानों ने पूजा पाठ कर दिए जलाए। जवानों ने भजन गाए और मिठाई बांटी। से जो हमें और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार देर रात करीब 12:07 पर अपने सबसे भारी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। इस रॉकेट के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का पहला व्यावसायिक लॉन्च किया गया है। इन्हें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म वनवेब के 36 उपग्रहों को ले गया है। LVM-3 M2 मिशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। देश भर में आज बड़े पैमाने पर 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। देश में प्राचीनतम औषधि पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, आयुष राज्य मंत्री S मुंजपारा महेंद्र भाई समेत तमाम गणमान्य उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष विभिन्न देशों में स्थापित भारतीय मिशनों और दूतावासों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस का विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के लाभों से अवगत कराना है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की प्रमुख डॉक्टर तनुजा निस्सरी ने बताया कि उनके संस्थान ने ayurvedaday.in के नाम से एक वेबसाइट बनाई है जिससे लोगों के बीच आयुर्वेद को लेकर जन भागीदारी बढ़ाई जा सके। मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एक माइक्रो वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ayurvedaday.in और इस पे एक छोटा सा ही एक कॉलम है जिसमें आई सपोर्ट आयुर्वेद। ये पिछले 48 घंटों में हमने शुरू किया और आह्वान किया हर कोई जन भागीदारी इसमें करे और हमें बहुत खुशी है कि पिछले 48 घंटों में 125 करोड़ में से 1,26,00,000 लोगों ने एक ही दिन में उस पे लाइक किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के इंडियन पैनोरामा के लिए 25 फीचर फिल्मों और 20 नॉन फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की गई है। चुनी गई इन फिल्मों को 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित होने वाले 53वें इफ्फी महोत्सव में प्रदर्शित किया जाएगा। फीचर फिल्म की श्रेणी में हिंदी की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। भारतीय पैनोरामा को 1978 में शुरू किया गया था। वहीं पैनोरामा की ओपनिंग भारतीय फीचर फिल्म हदी नलंटू होगी, जबकि ओपनिंग भारतीय नॉन फीचर फिल्म होगी द शो मस्ट गो ऑन। देश के आकांक्षी जिलों में शामिल तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण ITDA जिले के जनजातीय समाज के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि ये युवक रोजगार पा सकें। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। एक अच्छा रोजगार हर किसी युवा की चाहत होती है, लेकिन कई युवाओं को उपयुक्त शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद उस क्षेत्र में कौशल की कमी के कारण अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। इसी के मद्देनजर भद्राद्री कोठागुडेम में जनजातीय समाज के नौकरी के इच्छुक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के भद्राचलम में एकीकृत जनजातीय विकास प्राधिकरण ITDA जनजातीय समाज के युवाओं को कंप्यूटर, अंग्रेजी बोलने, खुदरा विपणन, फार्मेसी आदि में 60 दिनों का प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही यहाँ प्रशिक्षुओं को मुफ्त भोजन भी प्रदान किया जाता है। ITDA प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विजयवाड़ा और हैदराबाद में कॉरपोरेट कंपनियों में साक्षात्कार में भाग लेने की सुविधा भी दे रहा है ताकि ये युवा रोजगार पा सकें। This training program is a free training program under special central assistance. In this training program, we have courses like retail sales associate, pharmacy assistant, and web developer. In these courses, generally people who are financially weak, those people get included in this training program. So generally we take only tribal people here. जो ट्राइबल पीपल, गांव के विलेज के पीपल रहते हैं, उनको एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कम पता चलता है। इसीलिए वो लोग उनको ये ITDA फ्री कोर्सेस अवेलेबल देती है।
फ्री कोर्स का मतलब ये है कि जो कोर्स वो उनके पास फिनेंशियल डेवलपमेंट नहीं रही के जो बाहर जाके नहीं सीख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स है, वेब डेवलपर है, फार्मेसी है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल एक्सपेंसिव कोर्सेज को लोग बाहर सीख नहीं सकते हैं। वैसे के गांव विलेज के पीपल को आईटीडीए अपने स्वयं खर्चा से सिखाती है। इस केंद्र में प्रशिक्षण पा रहे कई युवा इस प्रशिक्षण को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह उन्हें रोजगार पाने में मदद करेगा। कोचिंग में वेब डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स देता, वेब डिज़ाइनिंग मैं पूरा सीखता इधर। अभी जाते प्लेसमेंट पक्का जाता है। I have to learning here soft skills, basic computer, and I joined here pharmacy assistant. They are teaching very well in some teaching in thoughts or like skills and soft skills, how to behave another people. నేను ఇక్కడ యువత శిక్షణ కేంద్రంలో నేను 2 months मैं यहाँ से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं रिटेल सेल्स एसोसिएट्स का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ मुझे सॉफ्ट स्किल और अंग्रेजी बोलना सिखाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलेगी। स्पोकन इंग्लिश मुझे आईटीसी रिटेल ग्रुप में नौकरी मिली है। मैं भद्राचलम शॉपिंग मॉल में नौकरी कर रही हूँ। मैं काफी खुश हूँ। सैलरी 10,000। भद्राद्री कोठागुडेम के तेलंगाना के आकांक्षी जिला बनने के बाद से यहाँ केंद्र सरकार की कई विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कौशल विकास पाठ्यक्रम यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूक्रेन में रूस के हमलों से बिजली ग्रिड और अन्य बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यूक्रेन में बिजली ग्रिड नष्ट होने के चलते बिजली का संकट गहरा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लोगों से बिजली संकट पर ऊर्जा खपत में कटौती करने का आग्रह किया है। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि रूस ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर एक बड़ा मिसाइल हमला शुरू किया है। वहीं यूक्रेन में रूस समर्थित प्राधिकार ने लोगों को खेरसोन शहर खाली करने का आदेश दिया है। रूस के प्रशासन ने इसके लिए कीव की गोलाबारी और हमलों के खतरों का हवाला दिया है। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में पहले दौर के मुकाबले खत्म होने के बाद सुपर 12 के मैच शुरू हो चुके हैं। क्रिकेट प्रेमियों को जिस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार था वो इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है। आज खेले जाने वाले सुपर 12 चरण में अपने पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला होगा। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 में पहले दौर के मुकाबले खत्म होने के बाद सुपर 12 के मैच शुरू हो चुके हैं। क्रिकेट प्रेमियों को जिस हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार था वो भी लगभग खत्म हो गया है। रविवार को खेले जाने वाले सुपर 12 चरण में अपने पहले मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला होगा। ऐसे में ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बात अगर भारतीय टीम की तैयारियों की करें तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी सबसे मजबूत पहलू है। रोहित और राहुल की सलामी जोड़ी कमाल कर रही है। मध्य क्रम में विराट और सूर्य कुमार शानदार लय में हैं। बात अगर हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की करें तो ये दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और रविचंद्रन अश्विन भी टीम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। भारतीय टीम की ये सभी बल्लेबाज तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। ऐसे में भारत के लिए बड़ा स्कोर बनाना बेहद आसान रहेगा। वहीं भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का बाहर होना है। हालांकि बाकी गेंदबाजों से भी टीम को उम्मीदें रहेंगी। अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल ने कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर से भी उम्मीदें बनी हुई हैं।
वहीं मैच से पहले भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और भारतीय टीम की बैटिंग दमदार है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। हमें भी पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी है और हमारी बैटिंग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है जब ऐसे दो कंपेटिटर्स आमने सामने होते हैं। और हमें पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें चैलेंज करेगी और हमारे बैट्समैन भी रेडी रहेंगे उस चैलेंज के लिए। तो एक स्पेक्टेटर्स के लिए भी बाहर जो बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है मैच देखने के लिए, क्योंकि अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा से हमने देखा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में भी जोश का माहौल है। इस रोमांचक मुकाबले के लिए क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बैट्समैन के सामने ये पाकिस्तानी बॉलर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीतेगा सिर्फ इंडिया, मारेगा सिक्स, मारेगा चौका छक्का, सिक्सर, एंड वी आर द विनर। ये इतना इंटेंसिव मैच है कि इसकी जो सारी टिकटें थी 5 मिनट में 80,000 टिकट्स सोल्ड आउट विद इन 2 hours. So it's going to be a cracking atmosphere and definitely is going to be a best team will win. But I think this time India have a more chance because they have played very well before here and they have really good combinations. Sky, KL Rahul, everyone is in a form. So first 5 over is actually going to be very crucial. If India will bat, they should have to just consider they should not lose the wicket. And the game will be India's game. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक रहा है। इस मैच को लेकर भी दर्शक उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बेहद अहम है। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर इस टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करने की होगी। करीब 1 लाख लोग MCG में इस मुकाबले का गवाह बनेंगे। दोनों ही टीमें तैयार हैं और दोनों ही टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेंगी, बशर्ते बारिश आड़े नहीं आए। मेलबर्न से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।